वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। तो आइए ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले 2-3 मिनट हम ज़रा ये बात समझ लेते हैं कि बेटा ये जो मैंने आपके सामने पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया है, ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मतलब शुरू से तो पीरियोडिक टेबल ऐसा नहीं दिखता होगा, तो थोड़ा चेंज होगा। तो एक्चुअल में शुरू में बहुत सारे पीरियोडिक टेबल आए। अच्छा, उन पीरियोडिक टेबल जो शुरू में आ रहे थे उनमें जो सबसे सुपरहिट हुआ वो मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल था। अब जो मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल था वो बनाया गया था एटॉमिक मास की बेस पर। वो कह रहे थे मेंडलीव साहब के जो भी एटम्स हैं इनकी सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास के ऊपर, यानी एटम्स के वजन के ऊपर। जिस तरह एटम का वजन चेंज होता रहेगा उस तरह उसकी प्रॉपर्टीज भी बदलती जाएंगी, ये कह रहे थे मेंडलीव साहब। लेकिन एक भाई साहब थे जिनका नाम था एच मूजले, हेनरी मूजले साहब कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, एटम्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। अब जब वो एटम्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे तो एटम्स एक्सरेज पैदा कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये बात याद रखेगा कि जिस तरह की एक्सरेज हाइड्रोजन पैदा कर रहा था उस तरह की एक्सरेज लिथियम कभी पैदा नहीं कर सकता। मतलब लिथियम अपनी तरह की एक्सरे पैदा करेगा, हाइड्रोजन अपनी तरह की एक्सरेज पैदा करेगा, बेरिलियम अपनी तरह की एक्सरेज पैदा करेगा। मतलब समझ रहे हो, एक्सरेज किसी भी एटम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। एक्सरेज की वजह से ही एक एटम पहचाना जाता है कि कौन सा एटम है। मतलब हर एटम उसकी एक्सरे भी डिफरेंट बनती है। तो एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी थी और इसके बारे में बात कर रहे थे एच मूजले साहब। अब जब एच मूजले साहब इस बात को समझ रहे थे कि हर एटम की एक अलग अलग एक्सरेज बनेगी तो उनको लगा कि एटम्स की सारी प्रॉपर्टीज तो एटॉमिक मास से आती हैं। मेंडलीव साहब ये बोल कर गए थे। तो जब उन्होंने रियल में एक्सपेरिमेंट किया तो भाई साहब ऐसा नहीं हुआ। एक्सरेज की जो प्रॉपर्टीज हैं ओरिजिनल में वो डिपेंड कर रही थी जेड पर, जेड मीनिंग एटॉमिक नंबर पर। तो इसका मतलब ये है कि यहीं से मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल को एक बहुत बड़ा धचका लगा और वो पीरियोडिक टेबल फेल्ड भी हो गया, क्योंकि एक्चुअल में मेंडलीव साहब कह रहे थे कि एटम की सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास पर, और ओरिजिनल में एटम्स की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो किस पर डिपेंड करी? एटॉमिक नंबर पर। फिर से सुन लीजिए, एटम्स की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं हेनरी मूजले साहब ने बेटा स्टडी करा और पता चला कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड कर रही हैं? एटॉमिक। मेंडलीव साहब कह रहे थे एटॉमिक मास, मूजले साहब कह रहे ना भाई साहब एटॉमिक नंबर। तो यूं मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल जो है वो गलत हो जाता है और उसके बाद नील बोहर, मूजले, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट इन सब ने मिलकर एक बहुत ही बढ़िया पीरियोडिक टेबल बनाया जो कि बेटा भी आपके सामने लिखा पड़ा है। अच्छा, एक छोटी सी बात हो, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बना है बेटा याद रखिएगा, ये जो पीरियोडिक टेबल है ये बेस कर रहा है एटॉमिक नंबर। तो आपसे ना हर साल एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, जो पुराने जमाने का पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव साहब का वो एटॉमिक मास की बेस पर, और ये वाला जो पीरियोडिक टेबल है जो नए जमाने वाला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बेटा जी एटॉमिक नंबर की बेस पर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है वो हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ लिया हुआ है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने जिस एटम के पास प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हमने आपके सामने लिखा है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसके पास प्रोटॉन भी 1 है, एक प्रोटॉन। जितने जिसके पास प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे स्कैंडियम का लिखा हुआ 21, तो स्कैंडियम के पास 21 प्रोटॉन है, तभी तो उसका एटॉमिक नंबर भी 21 है। तो फिलहाल अभी तक हमने बात समझ ली कि पीरियोडिक टेबल दो तरह के बड़े मशहूर हैं, एक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और एक आज के ज़माने का। जो पुराने ज़माने का पीरियोडिक टेबल था वो बना था एटॉमिक मास के बेस पर, और जो आज का पीरियोडिक टेबल है ये बना है एटॉमिक नंबर की बेस पर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब बात करते हैं बेटा इस पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स क्या होते हैं। तो पीरियड्स बेटा हमारे पास क्या है? पीरियड्स हमारे पास होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज बेटा क्या होता है? अगर तो आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट भागोगे तो ये पीरियड्स कहलाएंगे। पीरियड्स मतलब उफकी कितारें, हॉरिजॉन्टल रोज, यानी लेफ्ट टू राइट भागना, इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर बेटा जी हम लेफ्ट टू राइट भागते हैं पीरियोडिक टेबल में तो ये पीरियड्स कहलाते हैं। तो चलिए जरा भाग के देखते हैं। सबसे पहले बेटा मैं लेफ्ट टू राइट भागूंगा तो मेरे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। तो ये बेटा हो गया पहला पीरियड। पहले पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स आते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन और हीलियम। अब बात करते हैं सेकंड की। अगर बेटा मैं सेकंड पीरियड की बात करता हूँ तो इसके अंदर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सेकंड पीरियड में बेटा आते हैं 8 एलिमेंट। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आएंगे, सेकंड पीरियड में 8 आएंगे। अच्छा, थर्ड पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड की बेटा अगर हम बात करते हैं, इधर आप भागें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो थर्ड पीरियड के अंदर भी प्यारे बेटा कितने आते हैं? 8। तो पहले पीरियड में 2, दूसरे और तीसरे पीरियड में 8 8।
पहले में 2, दूसरे पीरियड में 8, तीसरे में भी 8। उसके बाद चौथा पीरियड ये वाला। अगर बेटा मैं चौथे पीरियड की बात करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इसका मतलब यह है कि फोर्थ पीरियड के अंदर प्यारे बेटा आते हैं 18 एलिमेंट्स। अच्छा एक जरा काम करेगा, फिफ्थ पीरियड का आप जरा खुद गिन लें। फिफ्थ पीरियड के भी बेटा 18 ही एलिमेंट्स होंगे, तो फिफ्थ पीरियड में भी आते हैं 18 एलिमेंट्स। तो अभी हमें बात समझ आ गई कि पहले पीरियड में 2, अगले 2 में 8 8, फिर 18 18, 2 8 8 18 18, 2 8 8 18 18। अगर आपको याद हो तो एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं फिल होते, पहले शेल में 2 आते हैं, दूसरे शेल में 8 आते हैं, तीसरे शेल में 18 आते हैं, वही सारी कहानी है। पहले शेल में पहले पीरियड में 2, फिर अगले 2 में 8 8, फिर अगले 2 में 18 18। अब बात करते हैं लास्ट वाले की। अगर मेरा प्यारा बेटा आप गौर से देखो तो सीजियम 55 एटॉमिक नंबर, बेरियम 56, लेंथेनम का है 57। अच्छा 55, 56, 57 के बाद आना चाहिए था 58, मगर अगर प्यारे बेटा तुम गौर से देखो तो वो 58 तो नीचे भाग गया यहाँ पर। तो अब हम इसको कैसे गिनेंगे, ये देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अच्छा उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा 71 का जो अगला है 72, वो ये रहा। यानी पहले ये 3 गिने, फिर भाग के नीचे चले लें और नीचे से दोबारा ऊपर आ गए। तो अभी 17 के बाद बेटा ये हो गया 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। तो इसका मतलब ये है कि सिक्स्थ पीरियड के अंदर बेटा आते होते हैं 32 एलिमेंट्स। तो सिक्स्थ पीरियड के अंदर आ गए 32 एलिमेंट, सिक्स पीरियड में 32। अब एक बात करते हैं सेवंथ की। अरे सेवंथ भी वैसे ही गिनना है जैसे आपने बेटा 6 वाला गिना। अभी सेवंथ कैसे गिनेंगे, सेवंथ देखिएगा 87 88 89 के बाद 90 आना था, 90 तो यहाँ पर गायब हो चुका है। 90 कहाँ पर है, ये नीचे रहा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको भी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब गिनते रहेंगे तो यहाँ पर 17 हो जाएंगे। तो ये बेटा 103 और 103 से दोबारा ऊपर भाग कर आ लो 104, यानी पहले ये 3 गिनो, फिर ये वाली पूरी लाइन गिनो, फिर उसके बाद ऊपर भाग कर आ लो और फिर इस पूरी पट्टी को गिनो। तो इसमें भी बेटा टोटल होंगे 32। अच्छा अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है, अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहेगा सर हमने इस तरह से इन दो पट्टियों को अलग क्यों रख दिया नीचे। तो बेटा ऐसा इस वजह से था क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 32। अगर बेटा मैं 32 एलिमेंट्स को यहाँ पर सजाता तो एकदम वो पट्टी तो बहुत आगे नहीं निकल जाती, क्या कहना था, पीरियोडिक टेबल की सारी खूबसूरती खराब हो जाती। तो पीरियोडिक टेबल को खूबसूरत और मैनेजेबल बनाए रखने के लिए हमने कुछ एलिमेंट्स को उठा कर नीचे रख दिया। अब इनको नीचे क्यों रखा वो कल वाले लेक्चर में बात करेंगे, जब हम बात करेंगे ना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तब। फिलहाल बस आप इतनी बात याद रखना कि इनको उठाकर हमने नीचे इसलिए रखा ताकि पीरियोडिक टेबल की खूबसूरती बरकरार रहे। फिलहाल हमने क्या समझा बेटा जी, अगर लेफ्ट टू राइट भागोगे तो पीरियड्स कहलाएंगे। और हाउ मेनी पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सेवन्थ बेटा 7 पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवन्थ पीरियड। अच्छा फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, second and third period consist of 8 elements each, fourth and fifth period consist of 18 elements and sixth and seventh period consist of 32 elements each। तो इसका मतलब ये पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स आते हैं, अगले 2 में 8 8, फिर अगले 2 में 18 18 और अगले 2 में 32 और 32। और इसी तरह एटम्स के अंदर भी पाए जाते हैं कि पहले शेल में 2, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 18, फिर 32। याद देगा 2 8 8 18 18 32 32। तो ये बेटा हमारे पास पीरियड। अच्छा एक छोटी सी बात और बेटा जी याद रखिएगा, ये जो आखिरी 2 हैं, ये वाली 2 पट्टियाँ, इनको हम बोलते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि बेटा जो हमें पहला जंप देखने को मिला वो लेंथेनम के बाद, लेंथेनम 57 था ना, 57 के बाद जंप आया। तो ये सारे एलिमेंट्स चूंकि लेंथेनम से शुरू हो रहे हैं इसलिए इनका नाम रखा गया लेंथेनाइड्स। और ये जो अगला जंप आया वो आया एक्टिनियम के बाद। तो एक्टिनियम के बाद चूंकि ये सारे हैं इसलिए इनका नाम पड़ेगा एक्टिनाइड्स। तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को अलग से क्यों रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है ताकि पीरियोडिक टेबल देखने में खूबसूरत लगे, बढ़िया लगे और मैनेजेबल फॉर्म में दिखे। अच्छा एक छोटी सी बात हो बेटा, याद रखिएगा जो फर्स्ट पीरियड है इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आते हैं, ये तो बहुत ही कम एलिमेंट्स, सिर्फ 2 एलिमेंट्स। तो चूंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं इसीलिए प्यारे बेटा इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। अच्छा जो अगले 2 हैं, सेकंड और थर्ड, इनमें बेटा 8 8 आए हैं, इनको बेटा हम बोलते हैं नॉर्मल पीरियड। तो पहले को शॉर्ट, अगले 2 को नॉर्मल। फिर उसके बाद बेटा जी ये जो अगले 2 हैं जिनमें 18 18 है इनको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स, और बेटा जो लास्ट वाले हैं इनको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड्स। तो आज हमने क्या समझा? आज हमने समझा कि ये जो पीरियोडिक टेबल तुम्हारे सामने बनाया हुआ है, वैसे तो मैंने बनाया लेकिन ओरिजिनल में जो बना था वो नील बोहर साहब और मूसले साहब की मेहनतों से बना। अच्छा इस पीरियोडिक टेबल में
किस चीज़ को बेस बनाकर सजाया गया? एटॉमिक नंबर को, क्योंकि पुराने ज़माने वाला था एटॉमिक मास और आज के ज़माने वाला एटॉमिक नंबर। वजह क्या थी? क्योंकि एटम्स की जो भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एलिमेंट्स की जो भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पर। तो इस वजह से फिर हमने ये समझा कि हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, यानी लेफ्ट टू राइट भागोगे तो ये बेटा हमारे पास पीरियड्स कहलाएंगे। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं। पहले पीरियड में 2, अगले में 8-8, फिर 18-18, फिर 32-32। शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल पीरियड्स, लॉन्ग पीरियड्स एंड वेरी लॉन्ग पीरियड्स।